फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेली प्राइम के कंप्लीट बैलेंस शीट की वीडियो। क्या होता है कैपिटल अकाउंट, क्या होता है करंट लायबिलिटीज, क्या होता है करंट असेट, या कैसे हम जो है पीएनएल चेक करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप सारी एंट्रियां पे करने वाला हूं। ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये आपको गेटवे ऑफ टेली का होम पेज दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर मास्टर में क्रिएट अल्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट और ट्रांजेक्शन में यहाँ पे वाउचर और डेबुक जैसे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बैलेंस शीट बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट दिखाई देगा। आप जब इस पे आते हैं यहाँ पे, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है आपका कैपिटल अकाउंट में जो भी अमाउंट है, लोन लायबिलिटीज में जो अमाउंट है, करेंट लायबिलिटीज में आपने जिन पार्टियों को पैसे देने होते हैं उनके खाते, साथ में यहीं पे आपको पेनल मिल जाता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे करंट असेट दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मेरे कंपनी में यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, ना तो यहाँ पे मैंने लोन लायबिलिटीज किसी पार्टी से लोन लिया है, और ना मैंने किसी सन्ड्री पार्टी से हमने यहाँ पे परचेज किया है। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कैसे बैलेंस शीट कंप्लीट कैलकुलेट की जाती है किसी भी मंथ के जो है अंत में, या फिर हम जो है इसको हाफ ईयरली। तो चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको दिखाई देता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपने जो भी पूंजी यहाँ पे डेबिट की होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब कैपिटल अकाउंट में पूंजी डेबिट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा लेजर्स। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट टाइप कर दिया। और आपको अंडर ग्रुप यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कैपिटल अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही होता है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। अब कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे जो है अमाउंट डेबिट करने के लिए आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे वाउचर्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा है, मेरा एक्टिवेट है। अब जो भी पूंजी हम यहाँ पर कैश के रूप में डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट के जरिए, वो हम यहाँ पर जो है F6 यानी रिसिप्ट वाउचर से करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में मेरे कुछ शॉर्टकट लगे हुए हैं, जैसे F6 रिसिप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर के लिए F7 है, सेल्स वाउचर के लिए F8 आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा F6। जैसे आप F6 प्रेस करेंगे तो आपके टैली में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका रिसिप्ट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको ध्यान देना है, जब भी हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करते हैं, मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब हम किसी भी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करते हैं तो हम क्रेडिट साइड में किसको रखेंगे और डेबिट साइड में किसको रखते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। उसके बाद जो भी अमाउंट आप क्रेडिट करना चाहते हैं यहाँ पे, वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 85,000 रुपीज। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद डेबिट साइड में आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कैश सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नरेशंस आप एक टाइप कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाई कैश अमाउंट 85,000 रुपीज। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना और इसको एक्सेप्ट कर देना। अब आपको यहाँ पर एस्केप बटन को प्रेस करके बैक जाना है और दोबारा से गेटवे ऑफ टेली में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पर 85,000 रुपीज दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर 85,000 रुपए कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया। और अगर आप इधर राइट साइड में थोड़ा सा देखेंगे तो आपको असेट दिखाई देगा। अब आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैश इन हैंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पैसे जो यहाँ पे डेबिट किए थे वो कैश के रूप में डेबिट किए थे। और कैश का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है कैश इन हैंड। अब आपको बैक जाना है और आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिखाई देता है लोन लायबिलिटीज। ये कब जो है कैलकुलेट होता है, जब आप किसी पार्टी से अथवा बैंक से आपने लोन लिया हो। अब अगर आप किसी पार्टी से लोन लेना चाहते हैं या बैंक से लोन की एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे जाना है और आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेना है। तो मैं पहले यहाँ पर एक पार्टी से लेजर जो है यहाँ पे लोन लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं एक बैंक से लेने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं एक पार्टी का नाम बना लेते हैं। जैसे मैंने कर दिया रमेश कुमार, और ये मेरी एक क्रेडिटर पार्टी है। हमने इंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे जाने के बाद आप किसी पार्टी अथवा संस्था से अगर आप जो है ना इंटरेस्ट के कोई लोन लेते हैं तो वो होता है अनसिक्योर्ड के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अनसिक्योर्ड लोन। आप इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद इस पार्टी का पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जो है डाल देंगे। जिसमें टाइप कर दें यहाँ पे न्यू डलही, और आपको यहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल करके आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक मैं बैंक का भी लेजर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद बैंक का जो अंडर ग्रुप होगा, ध्यान देंगे आप यहाँ पे
तो आपको अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत ही लेना है, और आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन का जो दिखाई दे रहा है अंडर ग्रुप, वो लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन लेने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है इंटर बटन प्रेस करते हुए, और बार बार इंटर ना प्रेस करना पड़े, इसके लिए आप कंट्रोल ए एक्सेप्ट के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने टैली के लगभग 50 कीबोर्ड शॉर्टकट अपलोड किए हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको लोन की एंट्री करने के लिए बैक जाना है, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा वाउचर्स। ट्रांजेक्शन में वाउचर का प्रयोग मैनुअली एंट्री को करने के लिए किया जाता है, चाहे वो कॉन्ट्रा वाउचर हो, चाहे पेमेंट वाउचर हो, चाहे रिसीप्ट वाउचर, या तो यहाँ पर आपको वाउचर पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर F6 दोबारा से प्रेस करना है। यहाँ पे आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिसिप्ट नंबर 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एंट्री कैपिटल अकाउंट की कर ली है। अब आपको इंटर प्रेस करना, और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना सबसे पहले अगर आप पार्टी से लोन लेना चाहते हैं तो। मैंने यहाँ पे ले लिया रमेश कुमार क्रिएटर से, और मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज इनसे लोन लिया। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट साइड में सिलेक्ट करना है कैश को, क्योंकि मैंने लोन कैश के रूप में यहाँ पे लिया है। अब आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर जो है 85,000 रुपीज पहले थे, और 10,000 रुपये मेरे कैश में और आ चुके हैं, तो यहाँ पर हो चुका है 95,000 रुपये। अब आप इसको सेव कर देंगे, और आप नरेशन चाहें तो यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि लोन रिसीव्ड फ्रॉम रमेश कुमार क्रेडिटर। अब आप जो है यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब आपको यहाँ पे दोबारा किसी पार्टी से लोन लेना है, जैसे मैं यहाँ पर अगेन बैंक से लोन लेने वाला हूँ, तो आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पर मैंने इस बैंक से भी यहाँ पे जो है 15,000 रुपये यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, और डेबिट साइड में आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैश को। आगे आ जाना है, और आकर के यहाँ पे आप नरेशन टाइप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको नरेशन बता दिया कैसे टाइप करना है। अब आपको यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से बैलेंस शीट में जाना है। बैलेंस शीट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है लोन लायबिलिटीज, यानी ये अमाउंट पहले यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन दिखाई देगा, क्योंकि आपने जिन पार्टियों से यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना किसी इंटरेस्ट पे लोन लिया है उसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा वो सारे लेजर। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर 15,000 रुपये लोन लिया है, और यहाँ पर रमेश कुमार क्रिएटर पार्टी से मैंने 10,000 रुपये लोन लिया है। टोटल लोन अमाउंट की बात करें तो मैं यहाँ पे 25,000 रुपये लिया है। अब आपको यहाँ पे डाउन एरो से नीचे आना है, और आपको दिखाई देगा यहाँ पे करंट लायबिलिटीज का ऑप्शन। अब ये आपका अमाउंट तब कैलकुलेट होता है, ये आपका तब कैलकुलेट होता है जब आप किसी पार्टी से आपने परचेज किया हो उधार, क्योंकि लायबिलिटीज हमारी वो पार्टियां होती है जिनको हमें पैसे पे करने होते हैं और जिनसे हमने सामान यहाँ पर क्रेडिट बेस पे परचेज किया होता है। तो चलिए बताते हैं ये कब कैलकुलेट होगा। तो आपको इसके लिए बैक जाना है, और आपको यहाँ पे क्रिएट में जाना है, और पहले आपको यहाँ पे बनाना है कुछ स्टॉक ग्रुप जिनको आप परचेज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया HP, उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया LG, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया जेब्रॉनिक्स का। यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। अब आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको अगेन यहाँ पर दिखाई देगा यूनिट का, आप इस पे क्लिक करेंगे। मेरा जो सिंबल है मैंने यहाँ पे ले लिया पीस, और इसका आप फॉर्मल नेम यहाँ पे डाल देंगे, और आप इसका यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड डाल के जो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे ले लेना, जैसे पैकेट ले लिया और मैंने दूसरा यूनिट यहाँ पे बना लिया, और आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको PAC पैक्स। और अगर आप एक न्यू UQC बनाना चाहते हैं यूनिक क्वांटिटी कोड, तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं। तो मैंने इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है सेव कर दिया। अब आप यूनिट क्रिएट कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या क्रिएट करना होता है, यहाँ पे आइटम क्रिएट करना होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे मॉनिटर्स, और मॉनिटर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर जेब्रॉनिक्स ब्रांड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपनी कंपनी में। और यूनिट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने लिया पीस, आपको यहाँ पे आना है और आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी टाइप कर सकते हैं। इससे आपको परचेज करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। एक्सेप्ट करेंगे। अगेन मैं एक सामान और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने लिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड हम यूज करने यहाँ पे जेब्रॉनिक्स ब्रांड का, और हम इसको पैकेट में परचेज करने वाले हैं। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब परचेज की एंट्री करने से पहले आपके पास एक पार्टी होनी चाहिए जिससे आप परचेज करेंगे। तो मैं लेजर्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं 2 पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ। 2 लेजर्स में क्रिएट करता हूँ पार्टियों के, और वो पार्टियां सन्ड्री क्रिएटर जिनसे हम सामान परचेज करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज दैट शिवम PVT LTD कंपनी। उसके बाद आगे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप बाय डिफॉल्ट में अगर कोई मिस्टेक्स यहाँ पे करते हैं तो आप इंड बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और आप यहाँ से उसको रिमूव कर पाएंगे जो भी आपने यहाँ पर नेम मिस्टेक की है। आगे एंटर करेंगे यहाँ पे प्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना सन्ड्री क्रिएटर। सन्ड्री क्रिएटर पार्टियां वो पार्टियां होती हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पे सामान को परचेज करते हैं, और इन पार्टियों को करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा करंट लायबिलिटीज। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे करंट लायबिलिटी, क्योंकि क्रिएटर हमारी पार्टियां
लायबिलिटीज होती हैं। अब आपको आगे आना है और इस पार्टी का आपको कंप्लीट डिटेल टाइप कर देना कि ये पार्टी कहाँ की है। जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे नियर, सपोज दैट जम्मू अमेठी। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर प्रेस कर देना, यहाँ पे पिन कोड वगैरह डाल के आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगेन मैं यहाँ पर एक पार्टी और क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने कर दिया सुमित पीबीटी एलटीडी कंपनी। उसके बाद आपको आगे आना है, यहाँ से सन्ड्री क्रिएटर सिलेक्ट करना है क्योंकि हम इनसे भी सामान परचेज करने वाले हैं और इनका डिटेल आपको टाइप करना है। जिसमें टाइप कर दिया जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको आगे आना है, यहाँ पर पिन कोड वगैरह डालकर आप पूरी जानकारी यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर आप जो है जीएसटी के साथ जो है इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जीएसटी नंबर भी यहाँ पे टाइप करेंगे। अब आपको यहाँ पर बैक जाना है और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। आपने सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर ली है, लेकिन लेजर्स आपके दो कॉमन लेजर यहाँ पे बनने वाले हैं। जैसे सबसे पहले परचेज अकाउंट और सेकंड हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। आप पूरा यहाँ पे कंप्लीट टाइप करेंगे। जैसे मैंने कर दिया परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप जो होता है वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। आप इसको यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब अगेन आपको यहाँ पे टाइप करना है सेल्स अकाउंट, यहीं पे आप टाइप करेंगे सेल्स अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट के अंतर्गत ही रखना है। अब आपको इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। अब यहाँ पर हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर वाउचर्स में जाते हैं और यहाँ पर प्रेस करेंगे F9 बटन परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए। बिल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मैंने टाइप कर दिया सपोज दैट LLI/01/2023। उसके बाद आगे आ जाना है। यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट नेम आपको सिलेक्ट करना है जिन पार्टियों से आप परचेज करने वाले। तो मैंने शिवम पीबीटी एलटीडी कंपनी को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं इनसे सामान को परचेज करने वाला हूँ। आप पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आगे आ जाना है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना, जो प्रोडक्ट आप परचेज एंट्री करना चाहते हैं। तो मैंने कीबोर्ड लिया और 10 पैकेट यहाँ पे ले लिया और इसका रेट 250 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ले लिया 2500 रुपीज़ का। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मॉनिटर लिया और मॉनिटर मैंने लिया 5 पीसेस और इसका रेट मैंने यहाँ पर 4500 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दिया, 4500 रुपये के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पर इसको सेव कर लेना है इस एंट्री को। आपने टोटल परचेज 25,000 रुपीज़ के यहाँ पे परचेज कर लिया प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पर सेकेंड पार्टी से भी सेम स्टेप में परचेज करना है, तभी हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट को जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। इंटर प्रेस करना है। आपको यहाँ पे अगेन बिल नंबर टाइप कर देना है। तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे सपोज दैट /2 2023। आगे आना है और अब की बार पार्टी सिलेक्ट करना सुमित, क्योंकि मैंने अगेन यहाँ पर दूसरी पार्टी से परचेज कर रहे हैं। आगे आना है। आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट लेजर को सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी आपको परचेज अकाउंट में लेजर अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने कितने रुपए को उधार यहाँ पे परचेज कर लिया। इसके पहले मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे कीबोर्ड। मेरे पास ऑलरेडी 10 पैकेट कीबोर्ड है, लेकिन मैंने 5 पीसेस इनसे उसी रेट में परचेज कर लिया और मैंने इनसे मॉनिटर परचेज किया यहाँ पे इस पार्टी से 2 पीसेस। अब मैंने यहाँ पे 10,250 रुपीज़ का परचेज कर लिया यहाँ पे प्रोडक्ट्स। अब आपको इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको बैक जाना है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है बैलेंस शीट में। जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर कुछ अमाउंट आ चुका है। जरा इंटर प्रेस कीजिए आप इसके ऊपर और आपको यहाँ पर सन्डरी क्रेडिटर दिखाई देगा। नहीं, वो पार्टियां जिनसे हमने सामान परचेज किया वो हमारी करंट लायबिलिटीज होती हैं और इन पार्टियों को इनफैक्ट पैसे भी देने होते हैं, जो भी अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। अब अगर आप पेमेंट कर देते हैं इन पार्टियों को तो इनके यहाँ पर खाते रिमूव हो जाएंगे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कैसे इन पार्टियों के खाते आप रिमूव करते हैं। बैक जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये तब कैलकुलेट करता है जब आपने सामान को जो है प्रॉपर तरीके से परचेज किया और सेल्स कर दिया। अगर आप परचेज और सेल्स कर दो तभी प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। तो करंट असेट में यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पर ऑप्शंस और ऐड हो चुका है क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि करंट अगर मैं बात करूँ करंट असेट की तो उसमें यहाँ पर कैश इन हैंड होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है और सन्डरी डेप्टर से मिलने वाला पैसा होता है। साथ में हमारे पास जो पैसा मैंने बैंक में जो है डिपॉजिट किया है वो पैसे यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास 2 डेटा तो दिखाई दे रहा है, मेरा 2 डेटा तो दिखाई दे रहा है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड है, लेकिन मेरे पास ना तो सन्डरी डेप्टर का पार्टी का पैसा और ना तो मैंने यहाँ पे बैंक का आपको कोई लेजर दिखाई दे रहा है। तो बैक जाना है और आपको यहाँ पर क्रिएट में आपको एक लेजर क्रिएट करना है डेप्टर पार्टी का। तो मैंने यहाँ पे सपोज दैट ले लिया, सपोज दैट सोहन पीबीटी एलटीडी कंपनी, क्योंकि मैं इस पार्टी से परचेज यहाँ पे सेल्स करने वाला प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सन्डरी डेप्टर। उसके बाद आगे आना है और आपको यहाँ पे आगे आने के बाद इसका जो है पूरा डिटेल टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप कर दिया मोहनगंज और यहाँ पे उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे बैक जाना है और यहाँ से आप जाएंगे वाउचर्स में
और आपको यहाँ पे F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर की एंट्री करने के लिए। आपको आगे आना है, यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे। मेरी पार्टी यहाँ पे थी सोहन जो है PBT LTD। आपको ध्यान देना है यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है, जैसे डिस्पैच थ्रू सामान किसके द्वारा डिस्पैच होगा, जैसे हमने कर दिया रिक्शा, डेस्टिनेशन टू मोहनगंज, क्योंकि मैं सामान को यहाँ पे भेजने वाला हूँ मोहनगंज तक। कैरियर एजेंट नेम, बिल नंबर, मोटर व्हीकल नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर देंगे और मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है। आगे आना है, आगे आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट्स। मैंने कीबोर्ड इस पार्टी को परचेज जो है सेल्स किया 10 पीसेस, और मैंने यहाँ पर कीबोर्ड मैंने 250 का परचेज किया, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेने वाला हूँ 50 रुपीज पर पीस, तो मैंने यहाँ पे 300 के अकॉर्डिंग इसको सेल कर दिया। अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया कीबोर्ड और यहाँ पे मॉनिटर ले लिया अगेन मैंने यहाँ पे, तो डाउन एरो प्रेस करके आप मॉनिटर को सिलेक्ट करेंगे। मैंने 2 पीस लिया और यहाँ पर रेट इसका 5000 रुपीज मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आप देखें यहाँ पे बैलेंस शीट में, तो आपको यहाँ पे राइट साइड में करंट असेट में आपको दिखाई देगा सन्डरी डेब्टर, क्योंकि करंट असेट हमारे वो होते हैं जो हमारे पास जो हमारी अस्थायी संपत्ति होती है, जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, हमारी कंपनी में जो सामान बचा वो भी मेरी संपत्ति है, और डेब्टर पार्टी से जो पैसा मिलने वाला है जिनको मैंने उधार दिया है वो भी हमारी संपत्ति होती है एक तरीके से, और कैश इन हैंड जो पैसा हमारे कैश में है वो भी हमारी यहाँ पे करंट असेट होती है। तो अब आपको अगेन यहाँ पर जो है बैक जाना है, और बैक जाने के बाद अब आपको यहाँ पे बैंक का लेजर कैसे ऐड दिखाई देगा, चलिए बताते हैं। इसके लिए आपको क्रिएट में जाना है और आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है एक बैंक का, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे आना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि जो बैंक अकाउंट का लेजर होता है वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही होता है। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, जैसे सपोज दैट मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको IFSC कोड टाइप कर देना बैंक का, तो मैंने टाइप कर दिया SBI 0, और यहाँ से IFSC कोड एक रैंडम कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, एजुकेशनल के लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ब्रांच टाइप कर देना है, जैसे मैंने सपोज दैट टाइप कर दिया पे जगदीशपुर। उसके बाद आपको आगे आना है, आगे आने के बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिटेल टाइप करना है कि ये बैंक कहाँ पे है, इसका एड्रेस टाइप करेंगे, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अब आपको बैक जाना है और इस बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करनी होती है। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन में वाउचर में जाएंगे और प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F4 बटन, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए F4 बटन का यूज किया जाता है। पैसे जब भी आपको यहाँ पे बैंक में क्रेडिट करने होते हैं, जमा करने होते हैं, तो आप क्रेडिट साइड में सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कैश को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये गोल्डन रूल होता है कॉन्ट्रा वाउचर का। और यहाँ पर आप अमाउंट टाइप कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया 20,000 रुपीज मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया, 20,000 रुपए मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट साइड में सिलेक्ट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कैश डिनोमिनेशन की विंडो खुल कर आती है, जिसमें आपको बताने होते हैं कि कितने रुपए के कितने नोट आप यहाँ पे जो है डेबिट क्रेडिट करने वाले हैं। तो यहाँ से जो है सपोज दैट मैंने टाइप कर दिया 500 रुपीज का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ 10, और ये मैंने यहाँ पे 200 का नोट यूज करने वाला हूँ 20। उसके बाद यहाँ पे 100 रुपीज का मैं नोट जो है यूज करने वाला हूँ यहाँ पे 30। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैंने टोटल यहाँ पर 12,000 रुपीज यहाँ पे मेरे हो चुके हैं। अब आपको 50 रुपीज के यहाँ पे 8,000 रुपीज यहाँ पे टाइप करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सपोज दैट 60 नोट में यूज करना है इसका, और यहाँ पे आपके जो भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया सपोज दैट 500 रुपीज का 30 नोट मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस भी दिखाई देगा। तो चलो मैंने यहाँ पे कर दिया 100 रुपए के मैं 5 नोट यूज करने वाला हूँ, और 50 रुपए के यहाँ पर मैं जो है सपोज दैट 10 नोट यूज करने वाला हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पूरा अमाउंट क्रिएट हो चुका है, एक 20,000 रुपीज का कंप्लीट यहाँ पर जो है स्टेटमेंट आ चुका है। अब आपको इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा बैलेंस शीट। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको करंट असेट में आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट जो भी आपने डिपॉजिट किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, अगर आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपकी वो सारी बैंक आ जाएंगी, जैसे मैंने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप आप कई सारी बैंकों के एक साथ एंट्री कर सकते हैं। तो आपके सारे बैंक के अमाउंट जो होंगे वो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंतर्गत दिखाई देंगे। जैसे मेरी एक ही बैंक आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास और भी बैंक है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। जरा आप इससे भी इंटर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग सामान को पूरा सेल्स करते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1500 का यहाँ पे होने वाले, नहीं 1500 रुपए का। अगर आप इस बिजनेस में पूरा कंप्लीट यहाँ पे सामान को सेल्स करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, इसी रेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट जो है यहाँ पे
कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। अब यहाँ पर आप करंट लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में यहाँ पे एंट्री करके दिखाऊंगा कैसे इन पार्टियों के खाते यहाँ पे रिमूव होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमित पीबीटी एलटीडी कंपनी दिखाई दे रहा है, जिसको मुझे यहाँ पे 10,250 रुपीज यहाँ पे देना है। तो इन पार्टियों को पैसे देने के लिए आपको मैनुअली यूज करना होता, यहाँ पे यूज करना होता है वाउचर का। तो आप इसके लिए F5 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर का गेटवे ये खुल जाएगा। अब आप इसमें आएंगे, यहाँ पे पेमेंट करते समय ध्यान देना आपको, पेमेंट वाउचर के गोल्डन रूल में आप जिस भी पार्टी को पेमेंट करते हैं उसका खाता आप डेबिट साइड में आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चाहे कोई एक्सपेंस हो, चाहे कोई खर्च हो किसी भी तरीके का, या फिर किसी पार्टी को पेमेंट करना, तो डेबिट साइड में आप उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है टैली में। तो आप स्पेस बटन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए, जो लेजर आपके राइट साइड में यहाँ पे रहते हैं। मुझे यहाँ पे किस पार्टी को जो है पैसे देने हैं, तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मुझे इस पार्टी को पैसे देने हैं, सुमित पीबीटी एलटीडी को। अच्छा, अगर आपका कोई भी वाउचर यहाँ पे गड़बड़ होता है, जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा वाउचर ये नहीं है, कोई दूसरा है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल इंटर भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल इंटर जैसे प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि क्रिएटर है कि डेबिटर है। अगेन अगर आपको कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाता है तो आप स्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। तो मेरी पार्टी जो थी वो मेरी यहाँ पे सुमित है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसका अमाउंट भी शो हो जाता है कि आपको कितने रुपए यहाँ पे उसको जो है डेबिट करने हैं। तो इसको अमाउंट यहाँ पे डेबिट करना है 10,250, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 10,250 और इसको हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप इंटर प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का यूज किया था, तो यहाँ पे बिल नंबर, पेंडिंग बिल नंबर और अमाउंट भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इंटर प्रेस करेंगे, आपको नीचे आना और नीचे आने के बाद आपको क्रेडिट साइड में ध्यान देना, यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करना, क्योंकि मैं पैसे यहाँ पे पेमेंट करना हो कैश मेथड से। अगर आपके पास बैंक है तो बैंक भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आपको बैक जाना है और अगेन आप बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक टैली अकाउंटेंट में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको बैलेंस शीट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ आपकी एक ही पार्टी दिखाई दे रही है। मैंने एक पार्टी सुमित पीबीटी एलटीडी से परचेज किया था, उसका लेजर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट बैलेंस शीट कैलकुलेट कर सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल टैली में आप प्रोफेशनल तरीके से टैली का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।